तो आ गए आप। हाँ बच्चा पार्टी आ गए आप। ये क्वेश्चन कर लिया तुमने? कर लिया। 8.1 एक्सरसाइज में एक ये क्वेश्चन गिवन है, थोड़ा टिपिकल है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा है क्वेश्चन, है ना। बाकी तो इजी क्वेश्चन था, जितना कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया था पिछली क्लास में उसके व्याप आपने कर लिया, है ना। बस इस क्वेश्चन को मैं ना करवा दूं सॉल्व, तुमने कर लिया, कुछ को नहीं आता होगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं, जैसे ये साक्षी जैसे बच्चे जो नहीं करते, अब इन जैसे को तो करके दिखाना पड़ेगा ना पूरा। हाँ तो करके और दिखाते हैं साक्षी को। चलो ठीक है, आ जाओ भाई। अरे सुनो, अरे वो सुनो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे जैसे भी नहीं कर पाते हैं ना, उन्हें भी करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये सवाल तुमने कर दिया तो तुम्हारे नाम का सबको समोसे खिला देंगे। चलो भाई आज बैठ लग गया। चलो रे आ जाओ, देखो। हाँ भाई बच्चों क्या कह रहा है। अच्छा ये पहले हम ना ट्रायंगल तो पूरा बनाते हैं यार, ट्रायंगल पूरा बनाया ही नहीं हम। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू इसमें क्या है राइट एंगल पे, चलो क्यू ये हो गया, पी से बता दो, है ना, आर से बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो पी आर प्लस गिवन क्या है, गिवन दैट जो आपको दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब पी क्यू तुमको दिया है 5, पी क्यू आपको दिया कितना है इसने, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का भैया पी क्यू ये है 5, तो आपको पहले दे रखा है इसने। अगर बताओ अगर हम एंगल ये लेंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पर पी 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 कह रहा है, अगर हम एंगल लेंगे पी तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस और हाइपोटेनस हमारे पास है ही नहीं, तो पहले हम उसको निकालेंगे सॉल्व करके। तो हाँ बेस हमारे पास है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है और हाइपो नहीं है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है पी आर का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब सुनो देखो, यहाँ पर पी आर है, ये रहा पी आर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर पी क्यू तो अपन 5 ही है, क्यू आर हमारे पास है ही नहीं, तो या तो इसको बदलो या फिर इसको बदल लो, ठीक है ना। इसको अगर बदलेंगे हम क्यू आर को तो पी आर के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस पी आर, ठीक है ना। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है भाई। होल स्क्वायर क्यों लिखेंगे, देखो इसके ऊपर स्क्वायर है ना। आगे चलो, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 लिख दूंगा, यहाँ लगो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, बेटा ए माइनस वाला लगाएंगे, ठीक है ना, माइनस है ना इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अपन को यूज करना है, ठीक है ना, एज ए आइडेंटिटी, ठीक है। बेटा अब देर हो गया, अब तुम फेल हो गए ना, तुम बता ही नहीं पाए इसका आंसर, सबके समोसे मर गए। बेटा इतना समय नहीं मिलता एग्जाम में कि तुम 4 घंटे तक तुम करते फिर, है ना। अब यहाँ देखो, इधर देखो, 25 हो गया, बताओ 25 देखो, ए कौन है, 25 है ना, 25 का स्क्वायर प्लस बी कौन है, पी आर का स्क्वायर, अब माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर हो गया, तो पी आर का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। देखो यहाँ पर ना ये कितना है 20 और इंटू 2, सॉरी 25 इंटू 2 होगा 50, 50 को इधर ले आओ, 50 प्यार है ना, अच्छा वो पी आर है ओनली, सॉरी गलत हो गया, पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 6 25 आएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, प्लस इधर पी आर का स्क्वायर हो गया, इधर माइनस 50 पी आर हो गया ना। देखो ये प्लस है और ये भी प्लस है ना, दोनों इक्वल में इधर आके माइनस में कट जाएगा, तो मैं इसे यहीं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। इधर से माइनस 50 को इधर ले आओ, जब माइनस 50 आप इधर लाओगे तो क्या बनेगा भाई, माइनस में है ना, तो इधर प्लस में हो जाएगा 50 और ये पी आर, यहाँ क्या बचा था देखो 25, 600 और 625 कितना होता है 650, है ना, हो गया। तो पी आर इक्वल टू कितना आएगा 650 अपॉन 50, कैंसिल आउट हो गया, 13 आएगा, ये कितना आएगा
13 आएगा बेटा, 13 सेंटीमीटर। बेटा पी आर जो है 13 आएगा ना, सबसे लॉन्गर साइड होगा। 12 तुम्हारा क्यू आर आएगा, 12 तुम्हारा क्यू आर आएगा परपेंडिकुलर, पकड़ के प्ले कर देंगे। पी आर 13 आएगा। अरे पी आर देखो ना क्या है, हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गर साइड होता है। क्यू आर देखो, देखो उधर क्यू आर कितना है, क्यू आर है 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर था ना, और 25 माइनस पी आर आपने कर लिया कैलकुलेट, पी आर कितना आया 13, ये कितना बचा बताओ 12 सेंटीमीटर, यहाँ लगाओ ठीक है। क्यू आर हमारे पास आया 12 सेंटीमीटर जो परपेंडी है, और पी आर है हाइपोटेनियस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब तो आप आराम से कर लोगे ना, वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो अब साइन पी, साइन पी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन। तो परपेंडी हमारे पास कितना आया 12 अपॉन हाइपोटेनियस 13, ये साइन पी की वैल्यू, साइन पी की वैल्यू हमारी ये हो गई। फिर कोस पी अगर हम करें कैलकुलेट तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो कोस पी बेस हमारा 5 हाइपोटेनियस 13, tan का आप सभी लोग जानते ही हो ना, साइन अपॉन कोस कर दोगे तो tan निकल जाएगा। तो tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस हमारे पास है 5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है भाई, हो गया इतना। यह हमारा खत्म होता है 8.1, बहुत ही आसान एक्सरसाइज। इसके बाद में आता है हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है ना। हुआ सबका एक, सबको आता है ना, ये छाप लिया। अब भाई हेलो बेटा, ये बाद में दिखाने से कुछ नहीं होता, जिस समय तुम्हें करने का दिया उस समय करना चाहिए ना। कहते टाइम पर अगर तुम्हें 2 रुपये नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा कोई काम रुक गया, बाद में तुमको मिल गया, फिर कोई किस किस काम का, वो टाइम पर वैल्यू होती किसी चीज की, है ना। अभी हमको अभी इमीडिएटली ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी कोरोना काल में, उस समय ऑक्सीजन चाहिए था ना, जिसको ऑक्सीजन मिल जाता उसमें कोई मर रहा था, उसके लिए क्या होता अमृत। अब कोरोना काल नहीं है, ऑक्सीजन भरा पड़ा है, कौन मांग रहा है किससे, नहीं ना। उसमें ट्रेनें चला रही थी गवर्नमेंट, ऑक्सीजन के नाम से ना पहुंचा रही थी, कितनी वैल्यू थी उसकी उस समय ऑक्सीजन की, क्योंकि उस समय जरूरत थी, इस समय नहीं है जरूरत, तो इस समय उसकी वैल्यू कम है ना। इसीलिए हर किसी चीज की वैल्यू टाइम टाइम पे होती है, हमेशा नहीं होती वैल्यू। अब देखो अभी छाता बेच रहे लोग, रोड पे मैं भी आ रहा था ना स्कूल के आगे, छाता अभी क्यों बेच रहे हैं, बरसात है, अभी सर्दी का मौसम आ जाएगा, देखना जनवरी में कुछ छाता बेचता है रोड पे, वैल्यू है ना। अरे तुम चुप रहो, देखो आगे आ जाओ फटाफट से, आए बड़े उतारा नहीं अभी, तुमने कर लिया ना, तुमने कहा तो हमने कर लिया था। हाँ तो फिर अच्छा करो फटाफट से, कॉपी कॉपी करो इसको जल्दी से। देखो आ जाओ, अब अगला जो हमारे पास हेडिंग है उसका नाम क्या है, हाँ सम स्पेसिफिक एंगल का रेशियो पता करना है, ठीक है ना। सम स्पेसिफिक एंगल का रेशियो, अगला जो हमारे पास ना हेडिंग बनेगी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो फटाफट से हेडिंग लगाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है ना। लगाओ हेडिंग, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 8.3। हमारे पास जो एंगल है, मैं सच बताऊं तो स्पेसिफिक एंगल हमारे पास कौन कौन सा है। स्पेसिफिक एंगल देखो, पहले बात हो रही है 0 डिग्री की, कितने किसकी 0 डिग्री की, फिर बात हो रही है 30 डिग्री की, फिर बात हो रही है 45 डिग्री की, है ना, फिर बात हो रही है 60 डिग्री की, ठीक। अच्छा, और उसके बाद बात हो रही है किसकी, हाँ 90 डिग्री की, ठीक है ना। बस ये 4 हमारे कोर्स में एंगल है। भाई 0, 30, 45, 60 और 90, बस इसके अलावा कोई एंगल हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, 10th लेवल पे नहीं है। आगे तो हम लोग 120 का निकाल पाएंगे, 130 हायर लेवल पे 120 का भी निकाल सकते हैं, 130 का 5 का भी निकाल सकते हैं ना, किसी का भी, बहुत सारे होते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं ना, किसी का भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे, सबको बताऊंगा, ठीक है। खैर आप फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो, आप सब बच्चे मैथ का रहोगे ना, बायो करोगे ना, बहुत बढ़िया। देखो तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना।
ये कुछ हमारे पास एंगल्स हैं। चलो ऑम फो करके शुरू कर देते हैं। जाओ, हमसे किसी ने बोला कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इसकी बातें बाद में होगी। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इसकी बातें भी बाद में होगी। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इसकी बातें भी बाद में होगी। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इसकी बातें भी बाद में होगी। इस 4 एंगल की वैल्यू सुनो, 0 डिग्री की और 90 डिग्री की बातें बाद में होगी, ठीक है ना। पहले हम लोग 30 की बात करेंगे। चाचा बड़ा शांति में देखो तो ध्यान से देखो, हमको निकालना है वैल्यू साइन 30 का। तो लिखो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ किसका, एंगल 30 डिग्री, ठीक है भाई। 30 डिग्री की हम लोग बात करेंगे पहले, किसकी, 30 डिग्री की, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। देखो भाई ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है बच्चा पार्टी, ये हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा है, हाँ ध्यान रखना। देखो ये हमारे पास है इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। बताओ इक्विलैटरल में सारे एंगल कितने कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं ना। हाँ तो मैं 60 का निकालूंगा वैल्यू यहां से और 30 का, ठीक है ना। अब तो यहां लिख दो एंगल 30 एंड 60, 30 एंड। तो मुझे एक चीज और बताओ कि जो हमारा ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल, उसके साइड सारे कितने होते हैं, सेम होते हैं, साइड्स इक्वल होती है ना भाई। हाँ इक्वल साइड्स होती है। तो लेट करते, देखो लेट करो, लेट साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2a। क्या लेट करा हमने, देखो हमने इसकी साइड को 2a लेट किया, ध्यान रखना। लेट करा अपनी तरफ से, क्या ना 2x लेट कर लो, 2x या फिर x लेट कर लो, a लेट कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। जब एक साइड 2a है तो बाकी सभी 2a ही होगा भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। यहां लिखा है मैंने, इक्वल होते हैं सर साइड से। हमने क्या किया सुनो, देखो पहले तो नाम देते हैं ए बी सी, ए बी और क्या हो गया सी। अब हम यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे ए से। हमने क्या किया, एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए बी सी पर क्या डाला, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। वैल्यू बुक में दे रखा है बना करके टेबल, मैं वही बनाऊंगा टेबल, ठीक है ना। लोग उसे रट लेते हैं, पहले आपको तरीके से निकाल के दिखाऊं कैसे निकालते हैं, उसके बाद में ट्रिक से बताऊं कैसे याद करना है। और ट्रिक से तुम केवल 2 मिनट में सब बना दोगे फटाफट से। लेकिन तुमको ना पहले जो एक्चुअल ऑथेंटिक जो तरीका है वो पता होना चाहिए ना। किसी ने आपसे कहा कि इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, क्या होता है, अगर साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1/2 आती है, क्या आती है, प्रूफ करो मैथमेटिकली। तो तुम लोग हवा में आ जाओगे, है ना। एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए हमें प्रूफ करना आना चाहिए, ठीक है ना। देखो तो अब तुम बताओ, अगर ये, अच्छा बताओ ये पूरा 2a है ना पूरा, अब ये जो a है और ये हमारे पास मान लो d कोई परपेंडिकुलर आ गया, तो AD ने क्या किया, BC को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे AD बाइसेक्ट BC। अब बताओ BC अगर 2a था तो बताओ BD कितना हो जाएगा, a नहीं हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा ना। देखो ये तुम्हारा खाली a रहेगा यहां तक, BD है कि नहीं, वेरी गुड। अब बताओ ये भी 2a रहेगा, ट्रायंगल का तो साइड है, इतना भेजा में घुस गया। हम साइन 60 की वैल्यू पता करते हैं पहले। अच्छा बताओ ये एंगल पूरा 60 था ना पूरा, अब बीच में क्या हो गया बाइसेक्ट, तो 30 रह गया, है ना। अब हम इस वाले से 2 की वैल्यू पता कर सकते हैं, किसकी, साइन तो 30 की और 60 की, 30 की और हाँ 30 की 60 की पता कर लेंगे, फिर हम बाद में 45 कर लेंगे, ठीक है ना। 45 का तो बहुत ही आसान होता है करना। इधर देखो, हाँ भाई आप चाहते हो साइन 60 का वैल्यू, क्या चाहते हो, साइन 60 डिग्री।
अगर आप लोगे एंगल 60, ये वाला लोगे एंगल, तो बताओ ये कौन होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, एडी क्या होगा, यहां हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, ए बी डी है ना, ए बी डी में साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना बनेगा, देखो ध्यान से, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कौन है बताओ, एडी, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपो है 2a, और वो हमारे पास क्या है, BD, क्या है, BD। अब बताओ AD हमारे पास है वैल्यू कितनी है, AD साइड कितनी है, नहीं पता ना, अरे हाइपोटेनस सॉरी BD नहीं होगा, हाइपोटेनस होगा BA, AB सॉरी AB करो, AB वो गलत हो गया, ठीक है ना, AB। हाँ भाई अब देखो हमको AD की वैल्यू नहीं पता, हमको AD की वैल्यू देखो, ABD क्या राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, उसमें आपको ये पता है एक है BD, हाइपो पता है 2a, ये निकालते हैं, आ जाओ AD, बताओ AD क्या होगा, AD देखो, तो इसमें क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, AD का स्क्वायर प्लस बनेगा ना, तो आपको ये कितना दिया है AB 2a, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, AB कितना है a स्क्वायर बन जाएगा, और BD कितना है नहीं पता, ये हमको निकालना है ना, देखो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट गया, क्या बचा 3 स्क्वायर बच गया, और ये BD हो गया स्क्वायर, तो बताओ BD की वैल्यू कितनी आएगी ना, √3a, √3 स्क्वायर से स्क्वायर नहीं करता है ऐसे बेटा, वो स्क्वायर खाली a पे है ना, 3 पे थोड़ा है, तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट गया और इसका रूट बन गया 3 का, लेकिन ऐसे कटता पड़ता कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट निकालते, ठीक है। देखो यहाँ जाओ, अब देखो हमें आसान हो गया, तो साइन 60 की वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, AD कितना आया √3a है कि नहीं, अपॉन AB कितना है बताओ, AB हमारे पास है 2a, a से कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए आपके टेबल में लिखा है साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, हाँ, और बच्चे को रट के बैठ जाते हैं ना, और रट के बैठना भी चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी ना बनाएंगे बैठ करके पेपर में जब लिखेंगे, तो ये तो कैसे आया मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, साइन 60 के निकल गया, आप ऐसे कोस 60 निकालो, क्या निकालो, देखो साइन कोस टेन तीनों निकाल दूंगा, ठीक है ना, साइन कोस का निकाल लो, टेन का अपने आप निकाल लोगे, साइन आ गया, कोस 60 निकालो, कोस 60 निकालो, कोस 60 डिग्री, तो क्या होगा, कोस 60 डिग्री कितना होगा, कोस 60 क्या होता है बताओ, बेस अपॉन, बताओ ABD में बेस कौन होगा, BD होगा ना, BD अपॉन हाइपो कौन होगा 2a, तो बताओ BD कितना है a, और ये 2a पहले से ही है, a से कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए उसमें लिखा है cos 60 = 1/, ये ऑथेंटिक तरीका है प्रूफ करने का, बाकी तुम्हारे स्कूल में जो बताएंगे ना अध्यापक लोग, वो ट्रिक वाला बताएंगे, 0 1 2 3 4 लिखो, फिर 4 से डिवाइड करो, रूट करो सब पे, है ना, ये तो कहा होगा तुमको, कहा होगा ना करने, वो ट्रिक है, ठीक है ना, वो हम बताते हैं बच्चों को बाद में, हाँ, अरे हम बताएंगे ना, इधर ना बताई तो सारे फॉर्मूले जितने आएंगे ना तुम्हारे यहाँ पर होंगे टिप्स पर, एक ट्रिक बताऊंगा सब खत्म, मैं समझ रहे हो, मेरे पास कुछ ही लोग रुकते हैं एंड तक, लेकिन जो रुकते हैं वो लकी लोग होते हैं, फोन तो आप कर जाते हैं बाद में, और का जिनकी किस्मत खराब है वो किसी किसी बहाने से जाते हैं, अगर हमारे पास कोई जाता है ना तो हम ये नहीं सोचते हम गलत पढ़ा रहे हैं, सही नहीं पढ़ा रहे हैं, उसी किस्मत खराब है जो नहीं पढ़ रहे हैं, समझे लाली, हाँ आगे आ जाओ, अब बताओ साइन 60 निकल गया, कोस 60 निकल गया, टेन का, तो अब मैंने आपको लिखा था टेन क्या होता है, टेन इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, याद आया फॉर्मूला, है ना, अगर मुझे टेन निकालना है 60, टेन निकालना है तो साइन 60 डिग्री अपॉन क्या आएगा कोस, हाँ अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, कभी कोई सोचो कि साइन कर दूं अलग 60 कर दूं अलग, ये दोनों ऐसे हैं दो जिस्म एक जान, अलग नहीं हो सकते हैं, मतलब जैसे शंकर पार्वती है ना एक भाई, ये अलग अलग कभी नहीं हो सकते, ध्यान रखना, अगर ओनली साइन लिख देंगे ना बिना एंगल के, तो अंग्रेजी में एक वर्ड आता है साइन का मतलब होता है पाप, ठीक है ना, तो पाप हो जाएगा, थीटा लगेगा तो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा, ठीक है ना, ये फर्क है, कभी तुम गलत कर बैठो, पाप नहीं करना, ठीक है, अगर एंगल हटा दे तो पाप कर दिया, मैं यही बोलता हूँ मुझे हमेशा, है ना ट्रिक ये भी, देखो आ जाओ, अब सुनो,
बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी है? साइन 60 हमारे पास है √3/2 और कोस 60 कितना है? 2 क्या हुआ, मर गया। तो बताओ tan 60 कितना हो गया? √3 कुछ नहीं 1 आएगा, मतलब ठीक है ना। देखो डिवाइड करके फॉर्मूले से ये आ रहा है ना, अरे फॉर्मूले से डिवाइड करके ये आ रहा है ना, लेकिन तुम देखो हम इसको बिना फॉर्मूले के निकालेंगे, परपेंडिकुलर बेस वाले फॉर्मूले से ट्रायंगल में, देखो वहां भी ये आएगा, निकालें। देखो तो tan बताओ क्या होता है, tan 60 डिग्री, हमारा एंगल ये रहा, परपेंडिकुलर कौन है? AD, AD कौन है? परपेंडिकुलर, और बेस कौन है बताओ? BD, है कि नहीं? बताओ AD कितना आया था? √3 नहीं आया था? बताओ BD कितना? A नहीं है, A से मर गया, कितना आया? तो हमारा फॉर्मूला ठीक था ना वो, हाँ देखा प्रूफ हो गया ऐसे भी, ठीक ली। तो मैंने तुमको सिखाया साइन 60, कोस 60 और tan 60, है ना, एक ही वाले से। अब इसी वाले से 30 भी बताऊंगा, देखना अभी कॉपी करो जल्दी से फटाफट से। अब देखो 60 निकल गया, 60 30 की बात करते हैं, जाओ थोड़ा इसको ऊपर धकेलते हैं ना। अब यहाँ की बात करेंगे 30 डिग्री की। बताओ साइन 30 डिग्री कितना होगा? देखो ध्यान से, अब ऊपर 30 है ना, तो BD क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो गया बताओ? A, और हाइपोटेनियस कितना है? 2A। A से क्या हो कैंसिल आउट, तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, क्या बताओगे? 1/2, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा अब आ जाओ कोस 30 की वैल्यू निकालने के लिए, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है ना सब, मेरे तो ऊपर भग गया हो, ठीक है ना। देखो आ जाओ इधर कोस 30, बताओ कोस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। अब बताओ उसमें बेस कौन है? कोस में बेस कितना है? बेस हमारा है 2, सॉरी वो √3A। अरे बेस कितना है भैया? कहाँ पे भैया? ट्रायंगल देखो इधर ABD में 30 डिग्री हो गया ना, हाइपो इधर बेस AD है, और AD कितना है? √3 है। √3 है ना, 30 हो गया। अभी निकाला मैंने, ये देखिए BD इधर, BD है ना, ये BD तुम्हारा कौन है? परपेंडी है, और बेस कौन हो गया? AD। बेस कौन हो गया जब एंगल हमने 30 डिग्री का लिया, तो है ना, ये तो आ रहा होगा समझ में। और √3 हो गया तुम्हारा कौन? उसका बेस, और हाइपो कितना है? 2A। हाइपो तो 2A है उसका, A से क्या हो कैंसिल आउट, इसीलिए बोलते हैं कोस 30 कितना होता है? √3/2। अब tan 30 भाई, tan 30 खुद से निकाल लो। कहाँ? ये 1 नहीं है, हाइपोटेनियस है कहते, हाइपोटेनियस लिया ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉमन सेंस नहीं है। tan 30 बताओ कितना होगा? tan 30 डिग्री, हाँ tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है? 1/√3। कैसे आया देखो उधर, परपेंडी अपॉन बेस, P/B होता है। देखो अब परपेंडी कौन है? BD, और बेस कौन है? AD। तो भाई साहब 30 में क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर होगा इसका A, मतलब P/B होता है फॉर्मूला, और परपेंडिकुलर कितना है उसमें? A है, और √3A है। तो tan 30 वैल्यू कितनी होती है? tan 30 होती है 1/√3, ठीक है ना। 30 का मैंने देखो साइन 30 मतलब कि 60 डिग्री का, और 30 का मैंने सारी वैल्यू पता कर दी ना, कर दी। अब बचा एक 45 डिग्री, कौन बचा? 0 डिग्री का और 90 का मैं आज तो वैल्यू बता दूंगा ओनली, ठीक है ना, और उसको कैसे आता है वो बताऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि ना आप इतना सीखने के बाद में क्वेश्चन करने के लायक हो जाओगे। बस समझे तुम कि नहीं समझे? ये छप गया सबका, डायग्राम तो वही रहेगा जो था पहले, ये छाप लिया होगा। चलो अगले पेज पे, अब आ जाओ। अब मैं तुमको ना 2 मिनट के अंदर 45 को बताता हूँ कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, फिर ट्रिक बताऊंगा। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अच्छा यहाँ लिखना इधर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल कितना?
45 डिग्री यानी 45 डिग्री। ये हमारा एक लाइन ये खींच दिया मैंने, एक लाइन मैंने इसमें देखो आपके सामने ये खींच दिया, ठीक है बच्चा। देखो ये हमारा खींच गया। देखो 45 की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसको अपन लोग 90 डिग्री लेंगे, इसको सपोज करो ए, इधर बी, इधर सी हो गया। देखो भाई अब ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया ना, तो हम इसको 45 लेट कर लेते हैं। कितना कर ले इसको लेट। अब देखो जब दो एंगल सेम हो गया, 45 हो गया ना, तो हम इसको ए लेट कर लेंगे, इसको भी ए लेट कर लेंगे। ये 45 कैसे हो जाएगा हमारा? भाई 90 डिग्री है ना ये, तो इनका सम कितना होगा 45 डिग्री, मतलब सॉरी 90 डिग्री। दो एंगल ए और एंगल सी का सम होगा 90 डिग्री। कितना होगा भाई, अकेला 90 हो गया, तीनों का सम कितना होता है 180। 90 गया तो 90 नहीं बचेगा, हम लेट कर ले रहे हैं कि 45 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा 45 हो गया, ठीक है ना। अब लेट करो ए बी इक्वल टू ए, तो बी सी भी क्या हो जाएगा, इक्वल साइड हो, सॉरी इक्वल एंगल के क्या होते हैं, साइड इक्वल होते हैं। याद आया, पढ़ाया तो मैंने आपको। कहा थे तुम अब तक? अच्छा देखो सबकी आंख आ रही है आजकल, देखो आई फ्लू बहुत चल रही है। अब सुनो, हाइपोटेनस हमको नहीं मालूम, तो ए सी का स्क्वायर क्या लगाओगे बताओ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी बताओ हमको नहीं पता है ना, तो ए बी कितना है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, फिर से क्या बना 2a स्क्वायर बन गया। ए सी बताओ, ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, ये रूट में पहुंच जाएगा तो रूट 2a बन जाएगा ना। ए सी तुम्हारा हो गया रूट 2 और ये ए, अरे हाँ ठीक ठीक, तो ये हमारा आ गया रूट 2a। बताओ हमको निकालना है पहले साइन 45, निकाले साइन 45 डिग्री। आप किसी को भी ले लो, चलो हम लोग एंगल 45 ले रहे हैं, ठीक है ना। इधर देखो भाई पहले है ना, ये एंगल तुम्हारा हो गया 45 डिग्री, ये तुम्हारा क्या बनेगा परपेंडी है ना, और ये हाइपो, तो साइन परपेंडिकुलर मान लो BC हो गया, हाइपोटेनस हमारा AC हो गया, तो साइन 45 कितना आएगा बताओ, परपेंडिकुलर कितना है A और AC कितना है रूट 2a। ये क्या हो कैंसिल आउट, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 है ना। नहीं आया, ये होता है। ऐसे निकालो कोस 45 डिग्री, तो सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देखो बेस कितना है उसका वो भी a है, और हाइपो भी कितना, हाइपो भी हमारा रूट 2a ही है, सेम आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू देखो चेंज हो जाएगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कैसे देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कौन है BC और बेस कौन है AB, दोनों ही देखो आपस में एक ही वैल्यू a ही है, 1 नहीं आ गया। इसीलिए कहा गया है मैथमेटिक्स वाले शास्त्र में कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, ठीक है ना। हो गया ना। प्रूफ जो है मैं 90 वाले का कल दूंगा। देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हम लोग लेते हैं 0, ठीक है ना, और साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, ध्यान रखना। क्यों लेते हैं इसका प्रूफ मैं दूंगा अगली क्लास में, आज बस लिख लो ताकि हम क्वेश्चन करने लायक हो जाएं। अगली क्लास में दूंगा, जरूर देखना उसको। साइन 0 की वैल्यू कितना हो गया 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, फिक्स है। अच्छा ऐसे आ जाओ, कोस 0 की वैल्यू 1 होगा, कोस 0 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 की वैल्यू 0 होता है, सॉरी हाँ 0, कोस 90 0, कोस 0 1, ठीक है ना। दोनों देखो आपस में उल्टे हैं, ठीक है ना। अब tan का आ जाओ, क्या ना टेबल बन जाएगा आज हमारा। अब यहां पर tan 0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताना, tan 0 हमारा होगा साइन 0 अपॉन कोस 0, नहीं होगा। देखो साइन 0 कितना है 0, कोस 0 1 है,
वो 0 1 है ना। जब 0 को हम देंगे डिवाइड 1 से कितना आएगा 0, इसीलिए बोला गया है tan 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 0। हो गया ना, हो गया। इसे लिखते चलो फटाफट से और समझते चलो। आ जाओ अब tan 90, तो tan 90 कितना होता है sin 90 अपॉन cos 90। अब देखो sin 90 तो वैल्यू 1 होती है, cos 90 0, cos 90। अब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं, हम कभी किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे सर रामानुजन साहब ने कहा था, ठीक है ना। तो हम यहां लिखेंगे नॉट डिफाइंड। किसी किसी बुक में ना ये लिखा मिलेगा तुमको, ठीक है ना। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नॉट डिफाइंड मतलब कुछ भी हो सकती है, डिफाइंड ही नहीं है, फिक्स ही नहीं है, ठीक है ना। अब बनाएंगे टेबल, बनाएंगे ट्रिक से, बताऊं कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ट्रिक बताते हैं ना, छाप लो इसको। भैया हाँ अब देखो हम लोग यहाँ पे इसका बनाते हैं टेबल। मैं ओनली 3 बनाऊंगा, ठीक है ना, साइन कोस टेन, बाकी जो कोसेक से कोड होता है वो रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन कोस टेन का हम लोग बनाएंगे। मैं देखो हमको ट्रिक भी पता होना चाहिए, बनाना फटाफट से ना, और कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, तभी तो हम होंगे स्ट्रांग। देखो यहाँ तो आप यहाँ क्या लो, साइन ले लो, इधर कोस ले लो, ठीक है ना, इधर टेन ले लो, ये फालतू बन गया। देखो 0 डिग्री का लेंगे इधर, ठीक है, फिर कितना लेंगे 3 डिग्री का, और फिर इसका 45 डिग्री का, और फिर किसका 60 का है ना, और फिर 90 का। सही बन गया हमारा, है ना। अच्छा देखो ट्रिक से बता रहा हूँ कैसे निकल के आएगा, ठीक है ना। फटाफट से गिनती लिखो, 0 1 2 3 4, गिनती आता है ना सबको, काउंटिंग करनी है, 0 to 4 तक लिखना है। सबको डिवाइड करेंगे 4 से, सब डिवाइड हो गया 4 से। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर लो पहले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तुम्हारा क्या हो गया 1, तो 1 आ जाएगा ना। ये तो नहीं होगा डिवाइड। अब सब पे लगाओ स्क्वायर रूट, सब पे लगा देंगे हम लोग स्क्वायर रूट, ठीक है ना। यहाँ भी लगा दो स्क्वायर रूट, और यहाँ भी लगा दो स्क्वायर रूट, और यहाँ भी लगा दो स्क्वायर रूट। अब देखना ध्यान से, हम 0 को डिवाइड देंगे 4 से तो कितना आएगा 0, है ना। साइन 0 कितना होता है, देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, साइन का 1/2 आता है ना। 45 का देखो कितना, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, तो रूट 2 का रूट 2 है, तो है ना, उसका निकलता नहीं पूरा पूरा, रूट 3 हो जाएगा ऊपर और नीचे 2 हो जाएगा। समझ में आया भाई, 3 का क्या होता है स्क्वायर रूट, और 4 का 2 होता है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। हो गया ना, हो गया। साइन का हो गया। कोस में क्या करना है, इधर का सारा उधर कर दो, मतलब वहां से क्रॉस रूल लिखना, 1 लिखे मैंने, फिर रूट 3/2 लिखेंगे ये वाला, फिर इसे लिखो इसके नीचे ही 1/, फिर ये लिखो इधर 1/2, वो इधर आ जाएगा। आ गया, नहीं आया तुमको समझ में, उधर से लिखना शुरू करो इस कोस में। तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, कोस 30 डिग्री रूट 3/2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है, और कोस 60 1/2 होता है, और कोस 90 0, ठीक है ना। अब बचा 10, 10 में क्या करो, इसको डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कोस होता है ना, तो 0 करो डिवाइड 1 से, तो 0 आएगा। देखो 2 से 2 क्या खत्म हो जाएगा, 1/√3 आएगा। डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कोस वाला, देखो 1/√2 1/√2, सेम सेम डिवाइड करोगे 1 ही आ जाएगा। देखो 60 का रूट 3/2 1/2, 2 क्या खत्म हो जाएगा √3, या अगर 1 को डिवाइड किससे 0 से, नॉट डिफाइंड, है ना। ये बना दो या फिर लिख दो नॉट डिफाइंड, बस। इसके बाद अगर तुमसे कहे कोसेक का, किसका कहे, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। देखो ये 0 है ना, तो ऐसे हो जाएगा, मतलब 1 ऊपर 0 नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, पलटेंगे ना तो 1 ऊपर 0 नीचे है ना, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट करो, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो √2 ऊपर भाग जाएगा, 2 1 नीचे, है ना,
ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा, इधर इधर 2/√3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 का उल्टा 1 तो 1 ही रहेगा, है ना। ऐसे नीचे सेक और कोट का भी करना, ठीक है ना। सेक का करोगे तो कोस का करना रेसिप्रोकल। ये हमारी ट्रिक से बना दिया, ठीक है ना। और जिससे पहले समझाया तो वो हमने आपको समझाया बाय मैथमेटिक्स रूल लगा करके, जो कि ट्रिक पे कुछ नहीं है, वो ऑथेंटिक तरीका है, मेथड, ठीक है ना। कि आप लोग किसी भी ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल हो ABC, उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो sin 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये था हमारी आज की क्लास। अपने आप से 8.2 है उनके क्वेश्चन करने की ना कोशिश करना, हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अगली क्लास में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 90 डिग्री की वैल्यू कैसे आई 1 साइन की, ठीक है ना। वो बड़ी लॉजिकल है, उसमें ना ट्रायंगल ऐसे नहीं बनना, उसमें लॉजिकल तरीके से कभी एक को करेंगे छोटा, एक को करेंगे बड़ा, ऐसे करेंगे, ठीक। लो, थैंक यू सभी को, राम राम, जय श्री राम।